अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उदारी के यहाँ से मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है बुलेट ट्रेन गेम चेंजर फॉर इंडियन रेलवे। 14 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 20 डॉलर BN डील लार्जेस्ट लेटेस्ट अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडियन रेलवे सिस्टम वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, पर जब भी हम इंडियन रेलवेज का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेन्स के लेट होने का ख्याल आता है, लो स्पीड का ख्याल आता है, पुरानी गंदी ट्रेन्स का ख्याल आता है। तो इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भारत सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे अब तेजी से काम कर रही है और इसमें भारत की मदद के लिए जापान साथ आया है। देखो, जब भी बुलेट ट्रेन की बात होती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानीज बुलेट ट्रेन की इमेज सामने आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापानी वो देश है जिन्होंने बुलेट ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया है। जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है और बुलेट ट्रेन की क्वालिटी और सर्विस में जापान नंबर 1 है। जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन कहा जाता है, जो जापान की सभी बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करती है। और भारत में जापानीज बुलेट ट्रेन शिनकानसेन ही चलने वाली है। भारत जापान से शिनकानसेन बुलेट ट्रेन का E5 वर्जन ले रहा है। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 300 से 350 किलोमीटर पर आवर होगी। ये सभी बुलेट ट्रेन इंडिया के टेम्परेचर, डस्ट, क्लाइमेट कंडीशन और ट्रैक्स के हिसाब से मॉडिफाई होंगी। इन बुलेट ट्रेन में 10 कोचेज होंगे। दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन जापान में 1964 में चली थी। फिर जैसे ही बुलेट ट्रेन जापान में हिट हुई, बहुत से देश बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे। अब तक दुनिया के 29 कंट्रीज में बुलेट ट्रेन चलती है, पर 2026 से आपको भारत में भी बुलेट ट्रेन चलती हुई देखने को मिलेगी। इंडिया जापान के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन को भी जल्दी से फाइनलाइज करने वाला है। इसके अलावा भारत 14 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने का प्लान कर रहा है और साथ में 2050 तक 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क बनाने की तैयारी भी कर रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और माना भी ये जा रहा है कि अब अगस्त 2026 तक बुलेट ट्रेन का काम पूरा कर लिया जाएगा। भारत के लोग भी अब बुलेट ट्रेन से सफर कर सकेंगे, जिसका काम तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक का निर्माण जापानी तकनीक से किया जा रहा है। यूपी को मिलेगा बुलेट ट्रेन का तोहफा। रेल मंत्री ने रेलवे का नया प्लान बताया है। वाराणसी से जारी किया जाएगा बुलेट ट्रेन का सर्वे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर होंगे कई बड़े शहर। 14 सितंबर 2017 को जापान के लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। फिर दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट साइन होते हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा और इसकी लेंथ 508 किलोमीटर होगी। जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 से पहले कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था। भारत सरकार चाहती थी कि भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत में बुलेट ट्रेन चले, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमेशा की तरह इस प्रोजेक्ट में भी पॉलिटिक्स घुस गई। जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ था तब उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और तब तक महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का काम 22% पूरा हो गया था। पर 2019 में महाराष्ट्र में सरकार चेंज हो गई। शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दे दिया और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की जगह शिवसेना पावर में आ गई और फिर उसने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रोक दिया। 2019 से लेकर 2022 4 साल तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होल्ड में चला गया। है कि मुंबई के आरे में मेट्रो शेड का काम को रोकने के बाद अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी समीक्षा करने वाली है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में जितने भी विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब की समीक्षा की जाएगी। पर दूसरी तरफ गुजरात में लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी, पर महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का काम को ही रोक दिया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 5,000 करोड़ रुपए देने थे उसे भी उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोक दिया था। पर फिर 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदली, बीजेपी दोबारा से पावर में आई और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने सिर्फ 1 महीने में महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए लैंड एक्विजिशन का काम 98% कंप्लीट कर दिया। जो काम करने में उद्धव ठाकरे को 4 साल लगे वो काम एकनाथ शिंदे जी ने 1 महीने में पूरा कर दिया। तो 4 साल डिले होने के चलते जो प्रोजेक्ट अगस्त 2022 में पूरा होना था अब वो प्रोजेक्ट 2026-27 में कंप्लीट होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के 4 साल डिले होने से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ा, इंडियन रेलवेज पे पड़ा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट डबल हो गई। 2017 में जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसकी कॉस्ट 1,08,000
60,000 करोड़ रुपए थी, वहीं अब इसकी कॉस्ट बढ़ के 1,65,000 वही ना। करोड़ रुपए हो गई है। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब इन्फ्लेशन एडजस्ट करे तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। तो भारत को पर किलोमीटर 398 करोड़ रुपए का पड़ेगा। अगर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट डिले ना हुआ होता तो भारत की पर किलोमीटर कॉस्ट 200 करोड़ बताओ रुपए यार, होती। कितना देखो फर्क भारत है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान के साथ मिलकर बना रहा है और जापान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की 80% कॉस्ट भारत को 0.1% इंटरेस्ट के बताओ लोन पे यार। दे रहा है और ये लोन भारत को 50 वाह, सालों में मुफ्त चुकाना में दे है। तो रहा है। जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब भारत को 50 सालों में 4,040 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट देना होगा और टोटल अमाउंट भारत को 50 सालों में जापान को 1,64,000 करोड़ रुपए देना होगा। पर ईयर 3,280 करोड़ रुपए, पर मंथ 273 करोड़ रुपए देना होगा। पर अगर ये प्रोजेक्ट 4 सालों के लिए रुका ना होता तो भारत को 50 सालों में जापान को 90,000 करोड़ रुपए इतने देना कम? होता। पर अब भारत को 1,64,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, 74,000 करोड़ रुपए ज्यादा। और वो तो कहो कि मोदी सरकार ने 0.1% इंटरेस्ट रेट से लोन लिया है। अगर ये 5 से 6% पे लिया होता तो अमाउंट 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जाता। तो डिले होने से इतना मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और सोचो अगर कांग्रेस वापस से महाराष्ट्र में पावर में आ जाती और ये प्रोजेक्ट फिर से 4-5 सालों के लिए होल्ड में चला जाता तो इसका कितना नेगेटिव ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता इंडिया पे कितना वाकई। ज्यादा पड़ता। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि बुलेट ट्रेन से भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बुलेट ट्रेन से ऐसा ट्रेवल ही टाइम बहुत जबरदस्त। कम हो जाता है। 8 घंटे का बिल्कुल, सफर गोली की 2 तरह, घंटे में नाम भी पूरा तो हो जाता ऐसे ही है। है। बुलेट ट्रेन में आप बहुत ही आराम से न्यू कोचेस को भी ऐड कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन का एनर्जी कंजप्शन एरोप्लेन के मुकाबले 1/3 और कार के मुकाबले 1/5 होता है। बुलेट ट्रेन बहुत एनर्जी सेव करता है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत ही कम CO2 इमिशन इमिट करता Environment के है। वजह तो से। एनवायरमेंट के लिए भी बुलेट ट्रेन सही है। बुलेट ट्रेन बहुत सेफ है। इसमें डिजास्टर प्रिवेंशन सिस्टम भी लगाया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से 20,000 वाह। जॉब्स जनरेट हुई हैं। इसके अलावा फ्यूचर में बुलेट ट्रेन की ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए 4,000 जॉब्स और जनरेट होंगी। इसके अलावा देश की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगी। देखो आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और 8 सालों में $10 ट्रिलियन वाह। भी इकोनॉमी बनने वाला है। भारत मार्स तक पहुंच गया है, डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 है। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो अगर भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो इससे भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे और ज्यादा बढ़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भारत कंटिन्यूअसली अपने देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और साथ में बहुत सी कंपनीज भारत में आना चाहेंगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन को लेके भारत सरकार बहुत बड़ा प्लान कर रही है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2051 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। 2051 तक भारत 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल जबरदस्त। नेटवर्क भी बनाना चाहता है। आज के समय दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपने यहाँ की मेजर सिटीज को आपस में हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया हुआ है ताकि इन सिटीज के बीच ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सके। देखो बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये जिन सिटी से होकर गुजरती है उन सिटीज की जोड़ इकोनॉमी देती को है। आपस में जोड़ देती है, जिससे वो सिटीज तेजी से ग्रो करने लगती है क्योंकि सिटीज के बीच ट्रेवल टाइम कम हो जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार देश भर में कमाल है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाना चाहती है ताकि भारत के मेजर सिटीज के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फास्ट हो सके और इससे इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो बुलेट ट्रेन शुरू नहीं हुई है, तो भारत इतने सारे कॉरिडोर बनाने के बारे में सोच क्यों रहा है। तो देखो भारत ऑलरेडी बुलेट ट्रेन के मामले में बहुत पीछे हो गया है। 29 कंट्रीज में हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं, जिसमें चाइना नंबर 1 है। चाइना के पास 45,000 किलोमीटर का कमाल। हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और चाइना 2035 तक 25,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क और बनाएगा। जापान, इसके अलावा स्पेन। चाइना 450 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाली बुलेट ट्रेन पे कमाल भी है काम यार। कर रहा है। तो भारत इस समय चाइना के आसपास भी नहीं है, इसीलिए भारत इस समय बुलेट ट्रेन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि देखो भारत में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो नंबर ऑफ कॉरिडोर बनाने से ये फायदा होगा कि भारत के किसी न किसी स्टेट में काम चलता रहेगा और 2050 तक भारत बुलेट ट्रेन का डायमंड क्वाड्रिलेटरल भी बना लेगा। अब आप लोग बोलोगे कि 2050 तक भारत 10,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाएगा, तब तक चाइना 1 लाख किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना लेगा। तो देखो यहाँ पे भारत ने समझदारी दिखाई है। देखो हर जगह बुलेट ट्रेन चलाना फायदेमंद साबित नहीं होता है। चाइना में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बहुत बड़ा है, पर चाइना की बुलेट ट्रेन लॉस में जा रही है। चाइना ने उन जगह पे भी बुलेट ट्रेन चला दी है जहां पे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसके चलते 2022 में चाइना को बुलेट ट्रेन से $15 बिलियन का लॉस हुआ था। इसके अलावा चाइना ने अब तक $1 ट्रिलियन बुलेट ट्रेन पे खर्च कर दिया है और ये पैसा चाइना ने बॉन्ड्स के जरिए से कर्ज लिया है। तो इस समय चाइना
की बुलेट ट्रेन लॉस में है, तो चाइना की गलतियों से अच्छा। भारत ने सबक लिया है। भारत पूरे कमाल है देश यार, में क्या बुलेट लोग ट्रेन हैं। नहीं चला रहा है, सिर्फ मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है ताकि भारत में बुलेट ट्रेन लॉस में ना जाए। इसके अलावा आने वाले 25 सालों में भारत में लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग बुलेट ट्रेन से ट्रेवल करेंगे, तो भारत में बुलेट ट्रेन लॉस में नहीं जाएगी। देखो, मोदी सरकार 2050 तक इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहती है और उसके लिए वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लॉन्च करती जा रही है, माल गाड़ियों के लिए वाह अलग से भाई। फ्रेट कॉरिडोर बना रही है और अब देश स्टेप की बड़ी अच्छी बड़ी है ना सिटीज इसकी। को आपस में कनेक्ट करने के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पे भी काम शुरू कर रही है ताकि भारत में एडवांस हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन सके। तो दोस्तों, आपको ये जबरदस्त। वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे Perfect। कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ये जय हिंद, जय जबरदस्त। भारत। जनाब, ये थी मेट्रो की अपडेट। अच्छा, मेट्रो जो है चंद देशों के पास, और आज की वीडियो में मुझे ये पता चला, मतलब मेट्रो के बारे में काफ़ी टाइम से सुन लो, डिले हो गया, लेकिन मुझे आज नई बात पता चली कि किस सरकार की वजह से इन्होंने खुल के बता दिया। वरना ज़्यादातर वीडियोस में मेट्रो के हवाले से और पॉलिटिक्स कह के बता दिया जाता था कि यार पॉलिटिक्स की वजह से मेट्रो डिले हो गई, महाराष्ट्र में सरकार चेंज हो गई थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की, जिसकी वजह से। अच्छा, एक सरकार है, बिल्कुल। उसने एक बहुत ही वीआईपी किस्म का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, किसका नाम होगा? जिसने सब किया है। तो दूसरी गवर्नमेंट आएगी। वो कभी जिंदगी में नहीं होने देगी कि उसका नाम क्यों चले। मैं इस तख्त पे बैठा हूँ तो मेरा वाह होनी चाहिए कि मैं उसके जरिए भले अवाम का नुकसान होता रहे। I don't- हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। देखें, जो भी हो मामलात हो, देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए। खैर बहरहाल, जो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब कंप्लीट हो रही है। डिले होने की वजह से महंगी हो। वहाँ महंगी हो गई, कितना नुकसान। जापान ने कितने कम इंटरेस्ट पे वो दिया, जो कोई वो सपोर्ट किया, यानी कितना, यानी कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है यार, ऐसे ही मतलब इतना जबरदस्त। तो हम हमारे यहाँ पे बगैर चाइना को लेके हम जापान से बहुत सारी टेक्नोलॉजी ले सकते थे, रोड के हवाले से, मेट्रो के हवाले से। और जापान पैसे भी कम लेता, चाइना तो हम पे बहुत ज्यादा लोन, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा के हम सेव कर रहा है। और जो गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि चाइना से बहुत ही गलत सौदे कर देती है। ऐसा ही है। अपने जब अलग सिग्नेचर खराब, सारी सिचुएशन ही खराब कर देगा वो सिग्नेचर इतना महंगे। और आज अगर मोदी जी ने 0.1% पे नहीं किया होता तो कितना महंगा पड़ता है यार। लेकिन ये बात आज पता चली कि जिसे हम अक्सर देखते हैं ना कि इंडिया में नॉर्मल लोकल ट्रेन भी चल रही हैं, फिर हम देखते हैं तो एकदम हाई फाई भी चल रही हैं। अब समझ आए कि कई इलाकों में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अभी कई इलाकों में ट्रेनें खाली भी चला रहे हैं, वो तो नुकसान ही है ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई फाई ट्रेनें और ऐसे इलाकों में जहाँ खाली चल रही हैं, इतना सफर भी नहीं हो रहा और सफर हो कर भी नहीं रहे लोग, कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, कहीं इतनी जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल लेकिन जरूरत है चंद लोगों की जाने की, तो चलना जरूरी है। जरूरत है, वहां पर हो रहा है, जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी चलिए, लेकिन लो बजट में। यानी इसका मतलब ये है कि इंडियंस ये समझ लें कि फिलहाल ये जो मेट्रो होगी, बुलेट ट्रेन होगी, तो ये उन इलाकों में, मेट्रो भी उन इलाकों में, उन्हीं शहरों में, बड़े शहरों में दी जा रही है, लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। मुंबई, दिल्ली, हाँ, तो जहाँ पर लोगों का अफोर्डेबल लोग होंगे, जहाँ पर रिकवरी भी हो सके, जहाँ पर ऐसा ना हो कि लॉस में चली जाए बड़ी ट्रेन। इसका मतलब है बड़े बड़े शहरों में इन फ्यूचर मेरे ख्याल में बेंगलोर को लेंगे। मेरे ख्याल में अगर ये 2026 में आ जाती है, फिर उसके बाद बेंगलोर की तरफ होगा, पुणे की तरफ होगा, नोएडा की तरफ होगा। इन इलाकों में मेरे ख्याल में चेन्नई शायद हो, बड़े शहर होंगे, इन शहरों में शायद मेट्रो चलेगी। लेकिन 2026 तक हो जाएगा, मिनिमम 2026 से 27 का नया अगर मिलेगा, ये गवर्नमेंट जैसे आ चुकी है तो भी देगी, और गवर्नमेंट रहनी है अगले 4 सालों तक, तो 100% बुलेट ट्रेन इंडिया में बहुत जल्द चलेगी। चलेगी। 29 से 30 हो जाएंगी कंट्री दुनिया में जिसमें बुलेट ट्रेन चलेगी। हाई स्पीड ट्रेन। हाँ, तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रख- 4-5 कंट्रीज में मेरे ख्याल 29 बताया तो नहीं हाई स्पीड, अच्छा हाई। लेकिन बुलेट मेरे ख्याल में चंद ही 4-5 कंट्रीज है मेरे ख्याल में। खैर बहरहाल हम गूगल पे सर्च करेंगे। कमेंट के जरिए से आप भी बताइएगा कि बुलेट कितनी कंट्रीज में चलती है। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।